फाइनल के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए एंड ओ माय गॉड यार, सीए का रिजल्ट्स तो एक इवेंट ही होता है. सच अ राइड ऑफ इमोशंस ना. इतना कोई बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है, कोई शैटर्ड फील कर रहा है. सो इट्स अ राइड ऑफ इमोशंस. बट द बॉटम लाइन इज, लेट मी टेल यू, दिस टू शाल पास. जिन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेट मी टेल यू, दिस टू शाल पास. बस एक टेम्पररी सी चीज है. जस्ट वी नीड टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर. इट्स अ मैटर ऑफ 6 months एंड यू वुड बी इन द सेम प्लेस वेयर पीपल आर इन टुडे, वेयर दे आर पोस्टिंग देयर सक्सेस स्टोरीज और दे आर गेटिंग सम गुड जॉब्स. आई एम प्रिटी श्योर देयर वुड बी अ टाइम जब आप एक अच्छे क्यूबिकल में बैठे हो यार, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो एंड यू वोंट इवन रिमेंबर दिस मोमेंट. टिल देन यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड फॉर द पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस टाइम, विश यू अ many congratulations यार. kudos to you. All your efforts have been paid off today and thank you यार. Thank you for sharing across such amazing messages कि मैम आपका mentorship program लिया था इसलिए क्लियर कर लिया, या फिर टेस्ट सीरीज ली थी, इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, वर्कशॉप की वजह से वी गॉट दैट बूस्ट एंड ड्राइव जिस वजह से एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिया. आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू यू गाइज एंड आई एम सो ग्लैड यार टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ सच इंस्पिरेशनल एंड सच मोटिवेशनल souls around. And yeah, thank you once again. This video is specifically for the students who couldn't make it this time and they want to restart, they want to bounce back, they want a direction as per the new course, as per the fact that they have studied and still they were not able to clear. So what should be their strategy? एक line of action क्या होना चाहिए? पूरे 3-4 महीने अपने को किस हिसाब से बिताने चाहिए, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. बस इतना ही बोलूंगी, अगर अभी तक वो बुरा लग रहा है ना मन में कि फेल हो गए, एक ही चीज दिमाग में रखना, टू हील द वुंड यू नीड टू स्टॉप टचिंग इट. अरे बार बार उस पर हाथ लगाओगे तो ठीक होने वाला है क्या? नहीं, लेट इट बी. आई एम टेलिंग यू, टाइम इज गोइंग टू हील एवरीथिंग. ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है. अगर आपको चाहिए तो 2-3 दिन और पढ़ाई मत करो. बस पढ़ाई नहीं करो इसका मतलब ये नहीं कि रो रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो. वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन सम थिंग्स विच आर मोर क्रूशियल. वो बोलते हैं ना कि इफ यू वांट टू चॉप द ट्री यू नीड टू शार्पन द एक्स फर्स्ट. तो शार्पन द एक्स वाला भी काम करने वाले. क्या क्या करने वाले, पूरा एक 5 स्टेप मॉडल बताने वाली हूँ. बहुत ही यूजफुल रहेगा. आई हैव स्पेसिफिकली डिजाइंड दिस मॉडल कंसिडरिंग द न्यू कोर्स, considering the people who are failing multiple times and considering the people who are not getting the direction ahead. So बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम रिलेटेड टू द ट्रांजिशन स्कीम, आईबीएस पेपर, आईसीआई नोटिफिकेशन, वेबिनार समरीज, स्टडी प्लान, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा. तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन हिट करना है. चलो नाउ लेट्स बिगिन. नंबर 1 स्टेप इज गेट योर माइंड सॉर्टेड. मुझे पता है मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं रिलेटेड टू द ट्रांजिशन स्कीम, बुक्स जो रेफर करने, मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं. स्टिल मैं आपको बोलूंगी ये जो महीना है ना, गेट योर माइंड सॉर्टेड ऑन 2-3 थिंग्स. नंबर 1 थिंग इज कि जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स है वो लेक्चर्स अगर आपको देखना है तो दिस इज द मंथ. अमेंडेड लेक्चर्स, जो नया कोर्स है उस पर लेक्चर्स आप अभी इस मंथ में देख सकते हो. यूट्यूब देखो, कोई लेक्चर बाय कर लो, एनीथिंग इट इज. अगले महीने से ना अपने को पढ़ाई बिगिन करनी है बेटा. वहां पे जाके ये नहीं लगना चाहिए अरे मैम अभी मैं जागी हूं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस में क्या चेंज है. नया कोर्स है ना मैम, इसमें क्या है पैटर्न, मैम नया कोर्स है ना, इसमें कोई ज्यादा चेंज है या फिर कोई कम चेंज है, या फिर इसमें कुछ मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या मुझे जो पहले किया था उसके कंपैरिजन में इस बार कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए. गाइस बाद में जाके ये सब चीजें सोचोगे ना पैनिक होगा. इसलिए अभी से बोल रही हूँ, सी एक चीज जिस पे फोकस करनी है कि मुझे अमेंडेड पोर्शन जितना है उतने क्लासेस देख लो. नंबर 2 थिंग मैं बोलूंगी कि सब नई बुक्स खरीद लो. कोई भी पुरानी बुक रेफर मत करो बिकॉज देर आर एडिशनल क्वेश्चंस एडेड, देर आर एमसीक्यूज एडेड दिस टाइम. अगर आपको पता है एमसीक्यू एडेड है तो आईसीआई ने भी कुछ एमसीक्यूज रिलीज किए, वो भी डाउनलोड करो. जिस भी फैकल्टी का बुक रेफर करते हो उसका भी नया मटेरियल डाउनलोड करो, नया एडिशन डाउनलोड करो बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी बेटर. सो नंबर थिंग, गेट योर थिंग्स सॉर्टेड इन द अपकमिंग 1 month. Number 2 thing, see I always say one thing, we need to treat the disease not the symptom. Symptom क्या है कि अपन फेल हो चुके हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन what's the disease behind it, real reason क्या है जिस वजह से अपन फेल हुए हैं. इसमें ना 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है academic factors और एक है personal factors. Personal factors क्या होते हैं, मैम मैं तो सोचती ही रह गई और 4 महीने कैसे बीत गए समझ ही नहीं पाया, मैम मेरा रूटीन ही नहीं बन पाया, मैम मैंने चैप्टर वाइज प्लानिंग ही नहीं की, मैम मेरा ना टाइम टेबल ही नहीं बन पाता था. एक बात ना हमेशा ध्यान में रखो, what gets scheduled gets managed. अगर आप प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड करते हो ना गाइस, मैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में नंबर 1 थिंग व्हिच आई डू इज सेट अप अ रूटीन. मैं रूटीन बना ही देती हूँ कि इस टाइम पे उठना है बेटा, इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, ये 2 घंटे का स्लॉट है, फिर ब्रेक लेना है, वापस कब पढ़ाई को बैठना है. द मोमेंट यू हैव दैट फ्रेमवर्क रेडी ना, आप ऑटोमेटिकली उस हिसाब से पढ़ाई करते हो. अभी आई नो गाइस यार आप बहुत मैसेजेस कर रहे हो कि मैम मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करना था, बट गाइस see I take a very limited number of students here because I personally take care of every student till the date of exams. There are no hired professionals here, so I'm so sorry, the slots for the full-fledged mentorship program have been sold out, but on receiving so many requests
so many messages on Instagram, so many messages on Telegram. I have come up with a comprehensive mentorship program considering a few factors. जैसे कि ना मुझे सीए के बच्चे हमेशा एक बात बोलते रहते हैं कि मैम सीए की पढ़ाई करते टाइम ना बहुत लोनली फील होता है। अभी इसका रीजन क्या है? सी गाइस, अपन क्लासेस भी वही चार दीवारी में देख रहे हैं, पढ़ाई भी वही चार दीवारी में कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत लोनली फील होता है कि एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा है, स्टडी एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। इसके साथ ही साथ जैसे कि सी सिंपल है ना गाइस, वो 10th-12th स्टैंडर्ड में व्हेन वी यूज्ड टू सी अदर पीपल अराउंड वर्किंग हार्ड, पुटिंग देयर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स एंड हसलिंग एवरी सिंगल डे, तो you had somebody to look up to, a competitive spirit develop होती थी, तो that is also missing. तो considering these factors, I am coming up with a comprehensive mentorship program whereby I am going to divide students into batches based upon the same goal. जैसे कि CA intermediate group 1 के students का एक बैच होगा, group 2 के students का एक बैच होगा, both the group students का एक बैच होगा, similarly CA finals का group 1 के students का एक बैच, group 2 के students का बैच, both the groups का एक बैच, और ये बैचेस में भी extremely limited intake रहेगा so that I can give you the personal attention as well. यहाँ पे भी there would be no hired professionals. I would personally come live. I would personally give you the daily targets. कल क्या करना है, परसों क्या करना है. I would frequently take follow-ups from you. I would answer all your questions. इसके साथ साथ यहाँ पे आपको full syllabus test series absolutely free of cost मिलेगी so that we'll track on your progress as well. तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, साथ में करेंगे, एक साथ मिलकर करेंगे and guys the atmosphere बनेगा. When you see other people around कि यार वो 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, you will get that drive from within. So बहुत यूजफुल रहेगा. इसके साथ ही साथ मैं frequent booster ऑडियो नोट्स भेजती रहूंगी आपको, गेस्ट लेक्चरर्स आएंगे योगा, मेडिटेशन, डाइट सेशंस लेने के लिए और बहुत सारी चीजें होगी यहाँ पे. सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ. ये वाले स्लॉट्स भी जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे गाइस, तो हरी अप, एनरोल योरसेल्फ एएसएबी. द एंटायर पॉइंट इज सेट अप अ डायरेक्शन. एक एक चीज प्लान करो अभी से सो दैट लास्ट टाइम जो गलती की थी वो सेम गलती इस बार ना करो. तो मैंने बोला ट्रीट द डिसीज नॉट द सिम्टम. सिम्टम है कि फेल हो चुके हो, लेकिन व्हाट्स द डिसीज बिहाइंड इट. कुछ चीजें जो बच्चे गलतियां कमिट करते हैं, वन इज लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. गाइस आज के डेट में आप खुद अंडरस्टैंड करना, मैं 5-6 चीजें आपको बताऊंगी, आप खुद नोट डाउन करके रखना कि मेरी गलती कहां हो चुकी है. जैसे कि आजकल इंस्टीट्यूट इज प्योरली सेटिंग अप कॉन्सेप्चुअल पेपर्स, एनालिटिकल पेपर्स, तो प्लीज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो टेक अ नोट ऑफ इट एंड मेक श्योर कि उसके क्लासेस कर लो या डाउट सॉल्विंग कर लो. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 स्टेप. इसके अपन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे सिर्फ रीड कर रहे प्रैक्टिकल सम्स एंड देन एग्जाम में जाके स्टक हो रहे हैं. रिटन प्रैक्टिस इज मैंडेटरी. एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार करना मैंडेटरी है. नंबर 3 थिंग इज इग्नोरिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इसका मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो अकाउंट्स और ऑडिट में आ रहा है वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आ रहा है एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी आर इग्नोरिंग. नंबर 4th फैक्टर में भी एमसीक्यूज अपन इग्नोर कर रहे हैं. एमसीक्यू तो देखा जाएगा ना, कर लेंगे, उस वजह से वो 30 में से 5-10 मार्क्स मिल रहे हैं आपको. इसके साथ ही साथ पेपर सॉल्विंग नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई कर ली लेकिन खुद को टेस्ट ही नहीं किया, इसलिए एग्जाम में जाके पेपर कवर अप नहीं हो पाया. अब कितने सारे लोगों को देख रहे होगे अभी राइट कि मैम पेपर ही कवर अप नहीं हो पाया, 100 मार्क्स तो क्या 75 मार्क्स से पेपर लिखा है, तो दैट स्पीड इज आल्सो मिसिंग. तो ये सब चीजों में से अच्छा रिविजन्स नहीं की है, थियोरी में लैंग्वेज मिसिंग है, तो ये कुछ चीजें हैं जिस वजह से शायद आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं. हमेशा गाइस एक बात ध्यान में रखो, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. जो लास्ट टाइम मिस्टेक की थी वो ही इस बार मिस्टेक करोगे तो जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था वो इस बार रिजल्ट आएगा. तो यू नीड टू स्पेसिफिकली क्या करो ना, सारे पेपर सामने लिख दो और ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, लेट्स से आपने लिखा है अकाउंट्स में मेरे कॉन्सेप्ट्स की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है. लेट्स से आपने लिखा है लॉ में मेरी लैंग्वेज की कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है. लेट्स से आपने लिखा है टैक्स में शायद मैंने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए. राइट इट डाउन, बी प्रिसाइज अबाउट योर मिस्टेक्स एंड उस हिसाब से आगे बढ़ो. जो किया है अगेन वो ही करोगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे वापस. सो टेक अ नोट ऑफ प्रिसाइज मिस्टेक्स एंड उन गलतियों पे भी काम करना है. काफी बार अपन 80% चीजें सही करते हैं, वो 20% चीजें हियर एंड देयर गलत कर देते हैं, इस वजह से वो 200 मार्क नहीं लेके आ पाते अपन. इसीलिए अंडरस्टैंड जो किया है वो तो अच्छा ही है, जो नहीं किया है उस पर इस बार ध्यान देना ही देना है. नंबर 3 थिंग इज, जैसे 2 स्टेप्स तो मैंने आपको बताया, नंबर 3 स्टेप इज अगर आपसे आइडेंटिफाई नहीं होता ना कि मेरी गलती कहां हो चुकी है, सिंपल थिंग करो, कॉल फॉर द पेपर्स. कॉल फॉर द पेपर्स. वहां पे भी ना अपन एक इल्यूजन के बाहर आ जाते हैं. अभी मुझे इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम मुझे तो इसमें 70 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 40 मार्क मिले. अरे गाइस 5-10 मार्क का मैं डिस्क्रिपेंसी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, 30 मार्क का डिस्क्रिपेंसी. तो यू नीड टू कॉल फॉर द पेपर्स इन सच केसेस सो दैट अपन उस इल्यूजन के बाहर निकले कि मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे. सिली मिस्टेक्स हो सकती है, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है लेकिन मे बी गलत लिखा है, आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही गलत कर लिया, भले एक सॉल्यूशन सही है लेकिन वो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक. कॉल फॉर द पेपर्स 100% मैं तो बोलूंगी, सो दैट वो गलतियां टेक अ नोट ऑफ इट एंड आप अगले अटेम्प्ट में वो गलतियां
ना करो। नंबर 4 स्टेप इज बी वेरी रियलिस्टिक वाइल चूजिंग सिंगल ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। सिंपल बेंचमार्क बताती हूँ फॉर रिपीटर्स, अगर आपको बोथ द ग्रुप्स में 180 प्लस मार्क्स मिले हैं, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, अगर आपके क्लासेस हो चुके अभी तक, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके क्लासेस अभी तक नहीं हुए हैं या लास्ट टाइम आपको कुछ 120 130 में मार्क्स मिले थे, पहले एक ग्रुप सिक्योर करो बेटा, एक ग्रुप सिक्योर करो। फरवरी एंड तक, मार्च 15 तक पहले एक ग्रुप सिक्योर करो, फिर ही दूसरे ग्रुप की तरफ जाना। जाओ बोथ द ग्रुप्स की तरफ, लेकिन पहले एक ग्रुप सिक्योर करके उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करके उसका प्रॉपर पेपर देके फिर ही दूसरे ग्रुप की तरफ जाना। डोंट टेक एनी इरैशनल कॉल्स हियर प्लीज गाइज। एंड जिसकी क्लासेस चल रही है, मैं बोलूंगी मैक्सिमम 15th ऑफ फेब यार, मैक्सिमम 15th ऑफ फेब या फेब एंड, तब तक तो क्लासेस हो ही जानी चाहिए, बिकॉज वी रिक्वायर 2.5 months फॉर सेल्फ स्टडीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज डू अ बैकवर्ड कैलकुलेशन। जैसे मैंने बोला रिवीजन की कमी है यहाँ पे, राइट, देयर इज सीरियस प्रॉब्लम विद द रिविजन्स। तो थोड़ा बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे अपन, तो अज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट में से एग्जाम्स होने वाली हैं, तो अपने को 3 रीडिंग्स अगर करनी है तो आई थिंक 15th ऑफ मार्च के बाद जो लास्ट का 1.5 month है उसमें 2 रीडिंग्स हो सकती है, बिकॉज वो क्विक रहेगी, एक महीने की रहेगी, लेट्स से 15th ऑफ अप्रैल तक, और एक लास्ट 15 डेज में रहेगी। तो 15th ऑफ मार्च तक बेसिकली आपको एक रीडिंग खत्म करनी है। 15th ऑफ मार्च तक अगर एक रीडिंग खत्म करनी है तो बेटा 31 जन तक तो लेक्चर्स हो ही जाने चाहिए, अगर बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 15th ऑफ फेब या 28th फेब तक लेक्चर्स हो जाने चाहिए। इस तरीके से बैकवर्ड कैलकुलेट करो कि मेरे 3 रीडिंग्स हो रहे हैं क्या, और उसके लिए फर्स्ट रीडिंग 15th ऑफ मार्च तक होनी चाहिए, फिर एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो, समझ रहे हो? तो दिस इज सम डेडलाइन, और सब मैं आपको बेंचमार्क दे रही हूँ सो दैट अपन रैंडमली आगे ना बढ़े, ठीक है? सो दिस वाज अ 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू गिव यू द हेड स्टार्ट एंड टू गिव यू द हेड गो। ऐसे ही स्टडी प्लानर एक वीडियो में लाने वाली हूँ, लास्ट 90 डेज स्टडी प्लानर, 100 डेज स्टडी प्लानर पे एक वीडियो आएगा, एंड माय इंटरप्रिटेशन अबाउट नवंबर 23 रिजल्ट्स, जो मैंने मार्कशीट्स देखे, क्रूशियल ऑब्जर्वेशन से, उसके बारे में एक वीडियो आने वाला है। बहुत क्रूशियल वीडियोस लाइंड अप है चैनल पे, आईबीएस पेपर पे एक वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। बस इतना कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज कमिंग इज गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट हैज गॉन। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू पुट इन माई 100% एफर्ट्स, ठीक है? दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।